Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your ND test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या है और क्या ये एयर यूनिवर्सिटी ई कैट एक्सेप्ट करती है, एयर यूनिवर्सिटी NTS NAT एक्सेप्ट करती है, उसके अलावा कौन कौन से टेस्ट हैं जो एयर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। सो ये तमाम आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। एयर यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, लेकिन ये NTS NAT की टेस्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसका टेस्ट पैटर्न बिल्कुल NTS NAT के पैटर्न की तरह होता है। अगर आप लोगों का ग्रुप इंटरमीडिएट के अंदर प्री इंजीनियरिंग का है, यानी कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के प्रोग्राम सब्जेक्ट्स हैं, तो आप लोगों का जो टेस्ट पैटर्न होगा उसमें 20% इंग्लिश, 25% एनालिटिकल सिनेरियो एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव, जिसको आप बेसिक मैथ्स भी कहते हैं, इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे 25%। फिजिक्स के 10%, केमिस्ट्री के 10% एंड मैथ्स के 10% होंगे। उसके बाद मेडिकल की बात करें तो इंग्लिश के 20%, एनालिटिकल के 25% एंड क्वांटिटेटिव के 15%। सब्जेक्ट नॉलेज में से फिजिक्स के 10%, केमिस्ट्री के 10% और बायोलॉजी के 20% आपके MCQs होंगे। बात करें आर्ट्स ग्रुप की तो यहाँ पे इंग्लिश के 20%, एनालिटिकल के 25%, क्वांटिटेटिव के 15%, इस्लामियात की 10%, पाक स्टडीज़ के 10% एंड जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स के 20% आपके MCQs होंगे। उसके अलावा आपकी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इंग्लिश 20%, एनालिटिकल 25%, क्वांटिटेटिव 25%, फिजिक्स 10%, कंप्यूटर 10% एंड मैथ्स 10% होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जनरल साइंस ग्रुप की, तो उसमें इंग्लिश 20%, एनालिटिकल 25%, क्वांटिटेटिव 25% और सब्जेक्ट नॉलेज में 10% मैथ्स, 10% स्टैट्स एंड 10% इकोनॉमिक्स होगी। अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की तो इंग्लिश के लिए 20% मार्क्स होंगे, 20% वेटेज होगी, एनालिटिकल की 25% वेटेज होगी, 15% वेटेज होगी क्वांटिटेटिव की, 14% वेटेज अकाउंट्स की, 13% कॉमर्स की एंड 13% वेटेज होगी इकोनॉमिक्स की। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा बात करते हैं कि एयर यूनिवर्सिटी अपने CBT के अलावा कौन कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करती है। अगर आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं ओनली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर NTS NAT इंजीनियरिंग कैटेगरी, USAT इंजीनियरिंग कैटेगरी, उसके अलावा जो एंट्री टेस्ट आपका UET लाहौर कंडक्ट करती है, जिसे ECAT भी कहते हैं, NED UET का टेस्ट, मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट, NUST इस्लामाबाद के टेस्ट, UET पेशावर का ईटा जो उनका एंट्री टेस्ट होता है UET पेशावर का, उसको ईटा का टेस्ट कहते हैं, एंड HEC का USAT इंजीनियरिंग कैटेगरी का, ये आपके एक्सेप्ट होंगे एयर यूनिवर्सिटी के अपने CBT के अलावा। अगर बात करें कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स की, तो इसके अंदर सिर्फ आपका NTS NAT मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस कैटेगरी का एक्सेप्ट होगा, और उसके अलावा USAT इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस कैटेगरी का एक्सेप्ट होगा। बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग NET SAT के अलावा जो SAT-1 का इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट होता है, वो उसके अंदर 1100 मार्क्स के साथ एटलीस्ट 1100 स्कोर के साथ एटलीस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ NTS NAT की भी, क्योंकि ये NTS NAT 6 जो है, इसके अंदर मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन कवर हो जाती है, तो NTS NAT 6 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेट होता है। इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करें, क्योंकि NTS NAT 7 की जो एक्सेप्टेंस है, जो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करें या नहीं करें, इसके 50-50% चांसेस है, लेकिन NTS NAT 100% चांस है कि जो कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इनकी डेडलाइन के अंदर अंदर ये कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का NTS NAT 7 की बेसिस पे अगर आप लोग अप्लाई करेंगे, तो 50-50% चांस है कि उसकी बेस पे आपका एडमिशन हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली या तो आपकी उस टाइम रोल नंबर स्लिप ही नहीं आई होगी NTS NAT 7 के लिए, और या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि NTS NAT 7 का उस वक्त अभी रिजल्ट ना आया हो। तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर NTS NAT के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करना होता है। तो NTS NAT 6 आप लोगों के पास इसके अंदर लास्ट डेट सबमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म की 2 जून है, 2 जून है,
और जो इसकी टेस्ट डेट की अनाउंसमेंट है वो वेरी सोन पोर्टल के ऊपर हो जाएगी जैसे पहले हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात होगी तमाम जो हमारी NTS नेट और टेस्ट पैटर्न की है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी और NTS नेट की प्रॉपर वे से कॉम्प्रिहेंसिव वे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर स्पेशल बैच ऑफ द ईयर 2026 आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन 22 मई 2026 है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं लिया तो जल्द अज जल्द इस बैच का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों को इस बैच के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल और प्रीमियम फीचर्स मिलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली NTS नेट को अटैम्प्ट किया, उनके बहुत ब्रिलियंट परसेंटाइल्स आए हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, 100 परसेंटाइल है, 99 प्लस परसेंटाइल है, 98.49 परसेंटाइल है, देन 98.82 परसेंटाइल है। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस पासियंस सिक्योर्ड एडमिशन इन एयर यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट कैंपसेस एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एयर यूनिवर्सिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इस्लामाबाद कैंपस के अंदर साइबर सिक्योरिटी है, साइबर फोरेंसिक सिक्योरिटी है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 500 प्लस पासियंस ने एयर यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर किया। अगर आप लोग भी अपना एडमिशन NTS नेट की बेसिस पे कॉमसेट्स या एयर यूनिवर्सिटी में सिक्योर करना चाहते हैं, या एयर यूनिवर्सिटी के CBT की बेसिस पे एयर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं कंप्यूटिंग फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आप लोगों के लिए ये सुपर स्पेशल बैच हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन 22 मई 2026 है। अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है 0304 0666 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर NTS प्रिपरेशन।